अवस्था में मैं देख रहा हूं तुम्हारी छाती से रक्त बह रहा है। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं अयोध्या से दूर चला आया, ये मैंने सहन कर लिया। भैया भरत मुझसे अयोध्या में ही छूट गया, मैंने वो भी सहन कर लिया। पिताजी इस संसार सागर को सदैव सदैव के लिए छोड़ करके चले गए, मैंने वो भी पत्थर हृदय करके सहन कर लिया। क्या तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा तो मेरे भैया मेरा मरण भी स्वीकार कर लेंगे? नहीं नहीं लक्ष्मण, मैं तो तुम्हारे बिना इस संसार सागर में एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। फिर आज तुम मुझे अकेला छोड़ करके क्यों जाने लगे? हे भैया, तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। माता व पिता सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। इन सब को अगर इन सब को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया। अन्यथा सभी के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। हे लक्ष्मण, तुम तो मेरी सेवा करने के लिए मेरे साथ में वन की ओर आए थे, लेकिन आज जब सेवा का अवसर आया तो तुम मुझे अकेला छोड़ करके कहां जाने लगे? हे मेरे भैया, तुम झूठे ना हम झूठे, तुम झूठे ना हम झूठे, हमसे भैया
प्रकार से धरती माँ की गोदी में शयन करते रहे, तो ये राम कौन सा मुख लेकर के वापस अयोध्या लौट करके जाएगा? क्योंकि जब तुम अयोध्या से चले थे तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम तुम लक्ष्मण को जिस प्रकार से अयोध्या से लेकर के जा रहे हो, जब वापस लौटकर आना तो अपने भाई का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। इसलिए मैं चाहता हूं तुम अपने नेत्रों को खोलो और एक बार भैया शब्द कहकर के मुझे पुकारो। हे लक्ष्मण, कैसे कहे तेरे सिवा जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहे तेरे सिवा जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई खता एक बद्दुआ होगी, जैसे कोई खता एक बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीऊंगा न अब मैं तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिन बात के, जिए तो जिए कैसे बिन बात के। लगता नहीं मन कहीं, लगता नहीं मन कहीं बिना बात के, जिए तो जिए कैसे बिन बात के, जिए तो जिए कैसे। कैसे कहे तेरे सिवा जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहे तेरे सिवा जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई खता एक बद्दुआ होगी, जैसे कोई खता एक बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीऊंगा न अब मैं तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिन बात के, जिए तो जिए कैसे बिन बात के, बिन बात के। हे तात हनुमान, हमने सुना है लंका में कोई सुसेन नाम का वैद्य रहता है। मैं चाहता हूं आप लंका जाकर के वैद्यराज जी को अति शीघ्र ही हमारे समीप में ले आवे। जो आज्ञा महाप्रभु। और भैया आप हैं भैया राम कुमार जी की तरफ से 21 रुपए राम जी की सुंदर वाणी भेंट किए गए। धन्यवाद साहब। धरी गुरु को गयो हनुमंता, धरी गुरु को गयो हनुमंता, धरी गुरु आनवु भवन समेत तुरंता,
नाय सुखेन। हे वैद्यराज जी, महाप्रभु मेरे भैया के ऊपर किसी शक्ति का प्रहार किया गया है, जिससे लक्ष्मण अपने नेत्रों को नहीं खोल रहा। मैं चाहता हूं आप मेरे भैया का उपचार करें, जिससे मेरा लक्ष्मण पुनः जीवित हो जाए। हे महाप्रभु, आप क्या कह रहे हैं कि आपके भैया का मैं उपचार कर दूं? आप तो भली बात जानते हैं कि मैं इस समय वैद्य रावण का हूं, और रावण में और आप में इस समय परस्पर में विरोध है, बुराइयां हैं। हे नाथ, वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? अनुचित होगा हे स्वामी यदि लंका पथ के बैरी को आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, इस समय वो कार्य किया जाए। रकुल के नायक उत्तर दो, क्या इस समय अधर्म किया जाए? मेरे दृष्टि में तो अधर्म है, क्योंकि मैं लंकापति का वैद्य हूँ। हे वैद्यराज जी, महाप्रभु अगर मेरे भैया के उपचार करने में आपका धर्म जा रहा है, तो मैं आपको ये कभी आदेश नहीं दूंगा कि आप धर्म का रास्ता छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चलें, क्योंकि जिस धर्म का पालन करने के लिए मेरा भाई भरत मुझसे अयोध्या में ही रह गया, जिस धर्म का पालन करने के लिए मेरी जानकी का हरण हो गया, और जिस धर्म का पालन करने के लिए मेरे पिताजी इस संसार सागर को सदैव सदैव के लिए छोड़कर के चले गए, अगर उसी धर्म पर मेरा लक्ष्मण अपने प्राणों का परित्याग कर देगा, तो मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। जिस धर्म हेतु निज राज गया, सिर पितर देव का मरण हुआ। और भैया देखिए, राम जी की सुंदर वाणी से प्राप्त हुए हमारे भैया श्री देवेंद्र कुमार धुरिया। ध्यान दें, देवेंद्र कुमार धुरिया की तरफ से ये इनकमर है, राम जी की सुंदर वाणी भेंट किए गए। धन्यवाद साहब। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ। अगर उसी धर्म पर ये लक्ष्मण भी मर जाता है, तो मर जाए। आवाज यही होगी भैया, कि यह धर्म नहीं जाने पाए। इसलिए हे वैद्यराज, आप मेरे भैया का उपचार न करें, चाहे मेरा लक्ष्मण अपने प्राणों का परित्याग क्यों न कर दे। बस कर दे महाप्रभु, बस कर दे देवता, क्योंकि मैंने जो सुना था वो आकर मैंने स्वयं देख लिया। मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। बड़ी लंका में रहता हूँ, पर सहयोगी और सहपाठी हर प्रकार से मैं भक्तराज भीषण के दल का हूँ। हे प्रभु, आपके भैया को उपचार अवश्य करूंगा। हे महाप्रभु, बड़े दुख की बात है। आप ये बस सोचिएगा कि वैद्यराज ने पहले ही मना कर दिया था, फिर इंकार कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं भगवान। समस्या ये खड़ी है कि इनकी जो शरीर पर
शक्ति का प्रयोग किया गया है, वीर घातनी का प्रयोग किया गया है, उसका मेरे पास उपचार नहीं देवता। यदि आपकी सेना में ऐसा कोई वीर हो जो औषधि को रात ही रात में ला सके, क्योंकि औषधि मेरे पास नहीं, दूर है उत्तराखंड में द्रोणागिरि नाम का पर्वत है, उसे कोई रात में ही ले आए तो भैया बच सकते हैं। हे वैदराज जी, महाप्रभु, आप कह रहे हैं हमारी सेना में कोई वीर हो। हमारी सेना में वीर ही नहीं, महावीर भी है। हे तात हनुमान, आप ही मेरी जीवन की आशा किरण हो। सो मैं चाहता हूँ वैदराज जी के बताए हुए मार्ग में जाकर के वो बूटी आप शीघ्र ही लेकर के आवे। पल में बूटी लावो भैया के प्राण बचावो, बजरंग वीर प्यारे टूटे न ये सितारे, टूटे न ये सितारे, टूटे। बस अब हनुमत मुझको केवल तेरा एक सहारा। हाँ भैया ऐसे। बस अब हनुमत मुझको केवल तेरा एक सहारा। तुमने हनुमत सीता खोजी अच्छे कुमार कुमारा। बजरंगी तुम सहसी जल्दी से जाओ भाई, बजरंग वीर प्यारे टूटे ना ये सितारे, टूटे ना ये सितारे। पवन पुत्र तुम पवन वेग से जल्दी से उड़ जाओ, प्रातः होना पाए बूटी जल्दी से ले आओ, बजरंगी तुम सहसी जल्दी से जाओ भाई, बजरंग वीर प्यारे टूटे ना ये सितारे, टूटे ना ये सितारे, टूटे ना ये सितारे। हे महाप्रभु, आप दुख का परित्याग कर दें, जब तक आपका सेवक है। हे वैदराज जी, जल में हो थल में हो या फिर हो नभ में, दास सभी लेकर के आएगा। ये चाहे हो ब्रह्मा के घर में, बतलाओ उसका रंग रूप किस ठोर हाथों आएगी। अगर रघुराई सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। सिर्फ उसका रंग रूप बताए और बताए कहाँ मिलेगी, ये दास रात रहते ही लेकर के आएगा। हे तात हनुमान जी, आप पूछते हैं रंग रूप और ठौर कहां पर है। तुमने बताया कि उत्तराखंड में द्रोणागिरि नाम का पर्वत है जहां पर बूटी पाई जाती है। पहचान यह है कि रात्रि में
वो प्रकाश करती होगी, लाल लाल ज्वाला की तरह चमकती होगी। उसी बूटी को लाना है। विशेष ध्यान यह रहे कि प्रातःकाल न होने पाए।